हेलो फ्रेंड, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी के कुछ टॉपिकों को लेकर चलेंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। तो इनमें देखते हैं कौन कौन से हम टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा होगा हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह, दूसरा शब्द रचना अर्थवाक्य रचना, तीसरा शब्द रूप, चौथा संधि, पाँचवा समास, छठवां क्रियाएँ, सातवां अनेकार्थी शब्द, आठवां विलोम, नौवां पर्यायवाची, 10वां मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, 11वां तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द, 12वां वर्तनी, 13वां अर्थबोध, 14वां हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, 15वां उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, 16वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 17वां रस, 18वां अलंकार, 19वां छंद, 20वां विशेषण और विशेष, 21वां भाषा विज्ञान, 22वां हिंदी पद्य गद्य रचना एवं रचनाकार, 23वां संज्ञा से अव्यय, 24वां रिक्त स्थानों की पूर्ति, 25वां क्रमबद्धता। तो इन टॉपिकों को हम क्रमबद्ध एक एक करके हम समझेंगे पहले विस्तार से, फिर उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में क्या है पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहले टॉपिक से हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्हों को। तो अगर बात की जाए तो हिंदी में हमारी जो वर्णमाला होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, स्वर और व्यंजन में। तो अगर स्वर की बात की जाए तो स्वर हमारे प्रायः क्या है दो भागों में बटे होते हैं। एक हमारा ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर में अगर देखे जाए तो कितने होते टोटल 4 होते हैं, आ ई उ और री। अगर दीर्घ की बात की जाए तो 4 हैं, यहाँ पे हमारे टोटल क्या है 7 होते हैं। तो आ ई उ ए ओ और औ। अगर व्यंजनों की बात की जाए तो व्यंजन हमारे टोटल अगर देखे जाए तो 25 होते हैं, लेकिन उसमें अगर अंग और अणा को जोड़ हैं यहाँ पे डा और ढा को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने 27 हो जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वह का से मा तक, हम यहाँ सीधे सीधे कैसे का से पा वर्ग तक मान लिया जाए। और जबकि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 हैं, या रा ला और वा। जबकि ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं, सा और हा। जबकि आगत हमारे होते हैं ज और फा अर्थात 2। और संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और स्र। टोटल ये 4 होते हैं। तो अगर हम बात की जाए तो टोटल हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो टोटल स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 41। तो टोटल कितने हो गए हमारे 52। अब देखें यहाँ पे टा और ढा जो हमारे होते हैं उत्प्रेक्ष व्यंजन कहलाते हैं, और जबकि हमारा क्या है यहाँ जा और फा विदेशी होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं उच्चारण से संबंधी हमारे क्या है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक ट्रिक की जिसमें हम बोलते हैं के टी एम डी, ये हमारा मुख्य हुआ। तो यहाँ से के से हो गया कंठ, टी से हो जाए तालु, एम से हो जाएगा मूर्धन्य और डी से होगा दंत। और अगर ओ की बात और कर दी जाए तो ये हो जाएगा उष्ठ। तो यहाँ पे का वर्ग के जितने भी तत्व हमारे क्या है वर्ण होंगे वो सब कंठ से बोले जाएंगे। टी का मतलब है यहाँ पे चा वर्ग। अब अगर हम टी की बात करें तो टी का मतलब हो तालु, तो का वर्ग, चा वर्ग, और यहाँ पे हमारा अगला आ जाएगा अगर हम देखें यहाँ पे ये, तो का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग। तो अगर हम ट्रिक के माध्यम से समझे तो ये हमारा के हो गया, चा वर्ग हमारा टी तालु हो गया, तो के टी एम हमारा हो गया एम, तो एम हो गया टा वर्ग अर्थात मूर्धन्य। तो एम के बाद आ जाएगा डी, तो डी हमारा ता वर्ग जो होगा वो सब हमारा क्या है डी से हमारा प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो डी हमारा क्या दंत हो गया, और जहाँ पे पी वर्ग अर्थात ओ हम देखें तो ओ का मतलब हो गया ओष्ठ। तो जितने भी पा वर्ग के होंगे वर्ण वो सब क्या है हमारे ओष्ठ द्वारा बोले जाते हैं। तो हमें याद रखना के टी एम डी ओ। तो यहाँ पे हम देखें तो का वर्ग में हमारे सभी आ जाएंगे, का खा गा घा ञ, और तालु हमारे ये देखेंगे। इस प्रकार से हमारे हुए। अब हम कुछ देखते हैं इसमें मुख्य चीज़ें। अगर हम बात करें जिन वर्णों का उच्चारण स्थान या उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा स्वर। अब देखें जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो ह्रस्व स्वर। अगर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है तो वह हो जाएगा दीर्घ स्वर।
अब ह्रस्व स्वर हमने पहले बताया 4 होते हैं, मूल स्वर भी हमारे यही होते हैं, दीर्घ स्वर जबकि हमारे क्या है, ये हमारे क्या दिए हैं, ये हो जाएंगे। आगम स्वर आ हो जाएगा, अग्र स्वर ये 4 हो जाएंगे, मध्य स्वर में हमारे ये आ जाएगा, पश्च स्वर में अगर देखे जाए तो 6 हो जाएंगे, समवृत में हमारा क्या ई और ऊ आ जाएगा, अर्धवृत में हमारा छोटी ई और छोटा ऊ होगा, विवृत में बड़ा आ ए और औ होगा, अर्ध विवृत में हमारा क्या है, ये 4 हो जाएंगे। व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 41। स्पर्श व्यंजन हमारे वैसे 25 और अगर हम 2 को जोड़ दें तो 27। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4, जबकि उसमें व्यंजनों की संख्या हमारी टोटल 4। अब यहाँ पे हम देखें आगत व्यंजन हमारे टोटल होते हैं 2, संयुक्त व्यंजन हमारे टोटल 4। और यहाँ पे का वर्ग अगर हम देखें कि यहाँ पे का वर्ग हमने पहले बताया कि हमारा ये का से लेकर हमारे अंगा तक होंगे, चा वर्ग हमारे ये हो जाएंगे, टा वर्ग में हमारे के टा से स्टार्ट होता है, ता वर्ग में हमारा क्या है, ता से लेकर ना तक, पा वर्ग में पा से लेकर मा तक। अंतस्थ व्यंजन हमारे टोटल 4। अर्धस्वर हमारा होगा या और वा। लुंठित व्यंजन में हमारा रा हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन ला हो जाएगा, उसमें संघर्षी व्यंजन हमारी 4 हो जाएंगे। और उत्प्रेक्ष व्यंजन हमारे अंगा मतलब यहाँ पे डा और ढा हो जाएगा। अघोष अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ग का हमारा क्या है, प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे हमारा का वर्ग है तो इसमें का और खा हो जाएगा, चा वर्ग में चा और छा हो जाएगा, टा वर्ग में टा और ठा हो जाएगा, ता वर्ग में ता और था हो जाएगा, पा वर्ग में पा और फा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण क्या हमेशा अघोष कहलाता है। और जबकि सघोष की बात करें तो यहाँ पे पहले दूसरे को छोड़ने के तीसरा चौथा और पाँचवा, तो अर्थात ये लास्ट के 3 तो हमारे ये क्या है, सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग में हमारा क्या है, प्रथम तीसरा और पाँचवा, तो प्रथम तीसरा और पाँचवा हमारा क्या है, हमेशा अल्प प्राण कहलाता है। जबकि महाप्राण में बात करें तो दूसरा और चौथा तो हमारा क्या है, महाप्राण कहलाएंगे। अगर नासिक व्यंजन की बात करें तो ये हमारे क्या टोटल, ये हमारे क्या नासिक जो नाक से बोले जाते हैं। कंठ व्यंजन हमारे क्या है, का वर्ग हमारा जो होता है पूरा का पूरा कंठ से बोला जाता है। अगर तालव्य व्यंजनों की बात की जाए तो हमने पहले बताया था के, टी, एम, डी और ओ, तो यहाँ पे हमारा टी आ गया, तो यहाँ पे टी का मतलब क्या, तालव्य हो जाएगा। तो पहले के हमारा कंठ, ती हमारा क्या तालव्य, तो का वर्ग के बाद तो चा वर्ग आ जाएगा, तो चा वर्ग के हमारे क्या तालव्य हो जाएंगे। अब यहाँ मूर्धन तो एम आ गया, तो का वर्ग, चा वर्ग और यहाँ पे टा वर्ग, तो टा वर्ग जो भी होगा वो सब क्या मूर्धन कहलाएगा। अब यहाँ पे डी आ गया, तो डी हमारा दंत हो गया, तो दंत में हमारे ये वाले व्यंजन आ जाएंगे, ता से लेकर ना तक। और यहाँ पर ओ का मतलब है ओष्ठ, तो ओष्ठ में हमारे पा से लेकर मा तक हो जाएंगे। और दंत ओष्ठ का अगर हम देखें तो वह हमारा दंतोष्ठ व्यंजन होता है, और स्वर यंत्री व्यंजन जो होता है वो हा हो जाएगा। अब हम कुछ मुख्य प्रश्नों को देखेंगे कि यहाँ पे हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो टोटल हमारी हो जाएगी यहाँ पे 52। छ वर्ण किसकी योग से बना होता है, छ जो होता है, छ मतलब छ छत्री अगर देखा जाए तो का और सा के योग से बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत हमने पहले बताया के, टी, एम, डी, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और यहाँ पे ता वर्ग, तो यहाँ पे हमारा क्या टा हमारा क्या है दृष्टि से दंत नहीं होगा। का वर्ण उच्चारण दृष्टि से क्या है, तो का हमारा कंठ से बोला जाता है। अब देखा जाए वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वह हमेशा वर्ण कहलाता है। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल 11 होते हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो का वर्ग के हम जितने भी हों तो हमारे सब कंठ ध्वनियाँ होंगी। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये हमेशा क्या कंठ तालव्य कहलाएंगे। अगर अयोग वाय वर्ण पूछे जाएँ तो ये अंग और आहा हो जाएंगे। अघोष पूछा जाए तो अघोष हमने पहले बताया है कि हमारा यहाँ पे ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या अघोष कहलाते हैं। अगर हिंदी को सा ध्वनि है जो वो कहाँ से आती है, तो तालव्य होती है। अब यहाँ पे देखा जाए या रा अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये हमारे हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। तो आज हमने देखा यहाँ पे वर्णों से संबंधित, अब हम इनके कुछ बहुविकल्पियों को कवर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।